बड़ा ही बढ़िया गीत के संगीत मास्टर कैलन। कोनो लड़की कह रहल बे, का कहतिया? मन के सवरिया बन गईला तू, चुपके से का कईला तू, मन के सवरिया बन गईला तू, चुपके से का कईला तू, नस नास में तू गईला समा, नस नास में तू गईला समा, डाल दिला परेशानी में, गजब के रोग धरा दिहला ए राजा हमके जवानी में, गजब के रोग धरा दिहला ए राजा। अच्छा बाबूजी, हम गायिका अंशिका कुशवाहा और आप लोगों के बीच में आंसू एंटरटेनमेंट के सौजन्य से राम जन्म यादव जी के देख रेख में एक बिरहा भेज रही हूँ। आप लोग सुनेंगे, हमें विश्वास है, आशा है कि आप लोग पसंद जरूर करेंगे। और जिनसे बड़ा स्नेह मिलता है, बड़ा विशेष आभार रहता है, परम सम्मानित श्री रंजीत यादव जी, लोरिक यादव जी, जितेंद्र यादव जी, एडवोकेट साहब, रामाश्रय यादव कवि जी और मनोज यादव जी। और ये मुकाबला, जोरदार मुकाबला आप लोगों के बीच में जा रहल बा श्याम कुंवर जी के साथ में। जरा आप लोग सुनिहन, बड़ा आप लोगों के आनंद आई। लेकिन गौर करिहन, कहा जाता है कि पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है बहुत ही पवित्र माना गया है और विश्वास के धागे पर बंधा होता है बाबू। लेकिन आज उसका भी कोई भरोसा नहीं रहा। हमारा समाज आज कहां से कहां जा रहा है। 4 लाइन भूमिका के लाइन से कहना है मास्टर। सात जन्मों का रिश्ता पति पत्नी का, आज पल में ही टूट कर बिखर जाता है। फिर भी सामाजिक खुद को जो कहता सुने, आए दिन वादे करके मुकर जाता है। जिस्म की चाह में हम सफर जो बने, वो सफर में ही यूं क्यों ठहर जाता है। लाख धनवान हो पर सिया राम वो सबके नजरों से आखिर उतर जाता है। इंसान चाहे कितना हो खूबसूरत हो, धनवान हो, लेकिन आचरण बढ़िया नहीं है, संस्कार नहीं है बाबू, तो सब खूबसूरती और धन बेकार है। इसीलिए कहना है एक लाइन गजल के अंदाज में मास्टर।
मन के पंछी पे ना कोनो पहरा लगे। उड़ के जाए जहाँ ओ के अच्छा लगे, उड़ के जाए जहाँ ओ के अच्छा लगे। मन के पंछी पे ना कोनो पहरा लगे। वाह मन के पंछी पे ना कोनो। लेकिन भाव कितना सुंदर कवि जी लिखले हुए कि प्रेम हो तो कैसा हो। प्यार में यार दिल कहीं ना लगे, जहाँ धोखा हो वहाँ दिल कभी ना लगे। कोई कुछ भी कहे पर सही वो लगे, कोई कुछ भी कहे पर सही वो लगे। प्यार में यार दिल कहीं ना लगे। कोई कुछ भी कहे पर सही वो लगे। प्यार में यार दिल कहीं ना। कहानी के शुरुआत बा, कहानी कहाँ के बा जरा गौर करेंगे। कैसे मास्टर? मोड़ेला आरा से शुरू होती कहानी है, मोड़ेला आरा से शुरू होती कहानी है। सुरेश शर्मा की बेटी रीता सयानी है। अति सुंदर सुशील बीएससी जो करती थी, अति सुंदर सुशील बीएससी जो करती थी। क्लास के छात्र वो आशीष जी पे मरती थी। जिएंगे साथ साथ ही मरेंगे वादा था, जिएंगे साथ साथ ही मरेंगे वादा था। पिता सुरेश जी का अलग ही इरादा था। किए हैं शादी अलीगढ़ के शेखर नाई से, किए हैं शादी अलीगढ़ के शेखर नाई से। मगर दुखी थी रीता यार की जुदाई से। गौर करेंगे बाबू, ये कहानी आरा के मुड़ैला गांव के बा। देखें वही मुड़ैला के रहे वाला छोटा सा परिवार, और परिवार के मुखिया का नाम सुरेश शर्मा। सुरेश शर्मा के बिटिया जेकर नाम रीता बा। रीता बड़ा खूबसूरत बाड़ी, बीएससी के छात्रा बाड़ी, पढ़ाई कर रहल बाड़ी वही कॉलेज में। देखें वही कॉलेज में बड़ा ही सुंदर एक आशीष नाम के लड़का बा, जेकर नाम आशीष राय बा। बड़ा ही खूबसूरत रहलन और बाबू कॉलेज में पढ़ाई भी करत बाड़ी। और रीता आशीष से बहुत बेपनाह प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। साथ में दोनों जीने मरने की कसम खाने लगे। ये बतिया के पता जब सुरेश शर्मा के चलल, अपना बिटिया के चाल चलन के देख के समझावत होन कि देखा बिटिया, वो लड़का से हमारे कोनो मेल नहीं बा, और हम तुहार शादी अपने मित्र के बेटा से तय कैले बानी, और चाहे कुछ भी हो जाए तोहरा के शादी करे के पड़ी। यदि वो लड़का से तू शादी करबू तो हम अपन जान दे दे। ये कुल बात सुन के मजबूरी में आ करे के बाबू रीता कुछ बोलत नहीं बड़ी। और देखें अलीगढ़ के रहे वाला छोटा सा परिवार, वही अलीगढ़ में अपना बिटिया रीता के सुरेश शर्मा शादी कर देहलन। लड़का के नाम शेखर बा। जब शादी कर देहलन
रीता दुल्हन बन करके ससुराल में पहुंचली नबी पहला दिन बा। जब पहुंचली न बाबू तब देखें भइल का यहाँ एक लाइन गीत लगल। अच्छा तो लाइन श्याम कुंवर जी बदे हो यो कोनो लड़की सजेशन देत रहल कि का करी, बड़ा विचार रहल कि तो होके अपन जीवन साथी बनाई दुल्हा बनाई, लेकिन लड़की बड़ी चालाक बे कहत या कुछ मजबूरी बा का बताई हो। का कहे तोहरा के दुल्हा बनावती मजनुआ हो। तोहरा के दुल्हा बनवती मजनुआ हो, रहता जो जतिया मारे ये जनू। लेकिन अलीगढ़ में शेखर नाई से शादी हो गई। लोग बिहार में आरा में लोग शर्मा के नाई कहेलन और नाई शर्मा लिखेलन। लेकिन देखें जब शेखर नाई से बियाह हो गई पहली रात बा तब भइल हका शेखर सुहाग राती आइले से जरिया हो। सुहाग राती आइले से जरिया हो, रीता के भरे यह कहवार ये रामा। पहली रात के जब वही जा करके शेखर रीता के हाथ पकड़लन कुछ कहल चाहत हुन, तब तक रीता 2 कदम पीछे हट गईली। अब कहे ललिन कि सुना तू हमरा के तन को बढ़िया नहीं लागेला। का कहत बाड़ी हमें निकल लागे नहीं तोहरा चेहरा। नहीं धन दौलत ई घरवा दुआरवा, बाबू हमार हमें दिहाले फसरिया हो। हमार हमें दिहाले फसरिया हो, बनी ना तोहा से हमार ये रामा। गौर करेंगे बाबू जब ही जा करके रीता से कुछ कहल चाहत हो शेखर, तब तक रीता 2 कदम पीछे हट जाती है, डांट करके कहती है हमसे दूर रहिए, न तो तू हमरा के पसंद बड़ा, न तो तुम्हारी धन दौलत ऐश्वर्याम हमरा के पसंद बा। अरे हमार बाबूजी तो हमरे गला में जबरदस्ती फसरी लगौले बड़न, यही से हम तोहरा के झलत बानी, तू हमरा के तन को पसंद ना बड़ा, तुहार चेहरा हमके तन को अच्छा नहीं लागता। जैसन सोचले रलीन तू ऐसा नहीं बड़ा। इतना बतिया के बाबू देखें जब शेखर सुनलन करन की सुना हम तोहरे बात के समझत तनी, लेकिन जवन भइल तोहरा से तवन भइल, ओकरा के भुला करके अपने नई जिंदगी के शुरुआत करा। ई कुल कहला से का फायदा होखे वाला बा। ए बाबू शेखर तन का काला रहलन, सांवली सूरत रहल, तन का काला रहल, लेकिन मन का बड़ा आला रहलन, बड़ा सुंदर रहलन। समझावत बड़न कि ऐसे काहे करत बड़ो। इतना बतिया के बाबू देखें
जब रीता सुनले बड़ी कहे लगलिन कि हम केहू दूसरा से प्रेम करीला, लेकिन बाबूजी जबरदस्ती तोहरा से रिश्ता जोड़ले बड़न, ये हमरा के फांसी मौत से भी बड़ सजा लग रहल बा। लेकिन ये बात के सुन करके शेखर समझा रहा है अपने पत्नी को, रीता जो हुआ उसे भूल जाओ, नई जिंदगी की शुरुआत करो, मैं तुझे बहुत खुश रखूंगा, किसी चीज की कमी नहीं होगी। शेखर समझावत उनका मास्टर गीत लगल। वाह, कोनो लड़का लड़की के देख के कहा था कि वाह तो के भगवान ठेके बनौले होवन, कहा था कि सुना हो का बतावे, कहवन विटामिन खा ले दिने प दिन चिकना ले, कहवन विटामिन खा ले दिने प दिन चिकना ले, कि एकर कमर हो कि तरजुई के पाला रहे चले धीरे धीरे, एगो ऊपर चले एगो चले खाला रहे चले धीरे धीरे। लेकिन बारे शेखर अपने पत्नी के समझावत हो रीता के, कैसे शेखर मानावे सुना राह दिखावे सुना, शेखर मानावे सुना राह दिखावे सुना, सब ही से होला ही सुना गा लातिया है रानी, धीरे धीरे ठीक हो ही जाई सगरिया लातिया है रानी, धीरे धीरे। गौर करियन बाबू, शेखर समझावत हूँ चिंता मत करा, कि जाना तनी भाई सबसे गलती हो जाला, लेकिन तू चिंता मत करा सब ठीक हो जाई। लेकिन देखें जोश में हो करके कहती है रीता कि देखा हमके उनकरा से बात करा दा, उनकरा से जब तक बात ना करब हमके शांति न मिली, कम से कम इतना करा दा। तब बारेवा शेखर आज फोन लगा करके रीता से और उस लड़के से आशीष से बात कराता है। तो हुआ है क्या, कहली कि हमसे तू बात करवावा, शेखर कहे रानी तू नंबर बतावा, अब तो होए लागल रोजे रोजे बातिया है रानी, धीरे धीरे एक दिन भाग गई रात के बाद खातिया है रानी, धीरे धीरे। शेखर सारी बात सुन लेलन, रीता कलिन के हमरा के आशीष से बात करा दा। बारे वह शेखर बा वो भी तो एक पति है, मोबाइल निकालता है कहता है कि नंबर बताओ, यही इच्छा है ना, बात करना चाहती हूँ, बिल्कुल मैं बात करा दूंगा। मोबाइल निकलन, हाँ रीता नंबर बतौलिन और आशीष से रीता के बात शेखर करौलन और सो जाते हैं बाबू। एक दिन बात करौलन, लेकिन दूसर का दिन जब बीतल बा, रीता के पास भी मोबाइल हो गई और मोबाइल ले करके बात करना चालू कर देती है उस आशीष नाम के लड़के से। आशीष से बात करना चालू कर देती है बाबू। तब तक देखें 2 दिन बीतल है, 3 दिन बीतल और मोबाइल पर बात कर रही है। मोबाइल पर बात करते करते तब तक शेखर का जो छोटा भाई है जिसका नाम है सतीश, देखता है, जा करके कहता है कि भाभी आपको शर्म नहीं आ रही है,
हमारे भैया इतने भोले भाले हैं और हमारे भैया से शादी करके आप अपने यार से बात कर रही हैं। भाभी ये बहुत गलत बात है। लेकिन देखें रीता बात को नहीं मानती है, सोचती है कि आगे चल करके और बहुत बड़ी बाधा आने वाली है। आशीष से बात करती है, बात करके ठीक रात को बाबू 10 बजे घर छोड़ करके उस आशीष के साथ भाग जाती है। जब आशीष के साथ भगलीन तब देखें भैल का टेरिक लाइन लगल। अरे बिगाड़ी अपन रीता जिंदगी, अरे बिगाड़ी अपन रीता जिंदगी, अपने पैर में अपने हाथे मार कुल्हाड़ी, अरे कुल्हाड़ी, अरे कुल्हाड़ी। आधी रात को रीता उस आशीष नाम के लड़के के साथ में भाग जाती है। जब भाग गईलीन ए बाबू ए बतिया के पता जब शेखर के चलल घर में आके देखलन हा, करेजा पर हाथ रख के आंख में आंसू बा। कलन की का करी, कोनो बात नहीं भगवान, जब ये कुल हमरा के देखे खातिर लिखल बा तबे न ये दिन देखत बाड़ी। बारे रीता अपने स्वार्थ में पड़ करके अपना बसा बसाया हुआ घर छोड़ करके उस आशीष नाम के लड़के के साथ भाग जाती है। जब भाग जाती है तब भैल का एक लाइन गीत लगल मास्टर। यह गीत के लाइन बा, बड़ा सुंदर गीत बा, माता बही लोगन बियाह शादी में गावेली। कैसे? छोटी मोटी घर के दुआरी लम्हर दामाद हो, छोटी मोटी घर के दुआरी लम्हर दामाद हो, तानी सानी हुराए बाबू, तानी सानी हुराए बाबू, पर छबली लाड हो, तानी सहनी हुराए बाबू। लेकिन रीता आशीष के साथ भाग करके बहुत खुश है। भैल का रीता या पार खुश आशीष के पाय हो, रीता या पार खुश आशीष के पाय हो, शेखर ससुर से दिहले, शेखर ससुर से दिहले बतिया बताय हो, शेखर ससुर से दिहले। सारी बात शेखर सुरेश शर्मा से कहते हैं। कलन के बाबूजी हमारे मन कोनो दोष ना बा, आपका बिटिया लगत बा वही लड़का के साथ भाग गईलीन। सुरेश तो पूरा बतिया जनते बड़न, हमके ये बात का अफसोस नहीं के बात तोहरा के हम दोष ना देत बानी। बेटा तू तो बिल्कुल निर्दोष बाड़ा, हीरा बाड़ा, लेकिन हमरे लड़की में ही खोट बात हम का करी। तब भइल का कहले सुरेश बेटा हमारी गलतिया, बिटिया हमार ले लिहली जातिया, तोह से शिकायत नहीं हमरा के बाय हो, तोह से शिकायत नहीं हमरा के बाय हो, जुग जुग जिया बेटा, जुग जुग जिया बेटा हमरो ले आय हो, जुग जुग जिया बेटा।
सुरेश अपने दामाद शेखर से बात करत होनी, बेटा तुम्हारे मन कोनो दोष नहीं खे, पूरा गलती तो हमार बा, शायद हमरे संस्कार में कुछ कमी रहल कि हमार बिटिया हमरे पगड़ी के सम्मान के ना रखलीन और दूसरे लड़का के साथ भाग गईलीन, तो हर जिंदगी बर्बाद कर देलीन बेटा। लेकिन तू चिंता मत करा, भगवान करें कि तू खुश रहा और हमेशा जुग जुग जिया बेटा, तुहार कहीं और शादी बढ़िया से हो जाए। अब तो जौन होखे के तौन तो हो गई ए बाबू, लेकिन धीरे धीरे समय बीत रहा है। इधर आशीष नाम के लड़के के साथ रीता बड़ा खुश बड़ी। धीरे धीरे जिंदगी बितावत बितावत 1 साल का समय बीत गई। समय बीत गई, खाली एंजॉय करत समय बीतत बा। एक दिन मन में विचार आइल बा, कुछ जोन पड़ोसी के रहे वाला लोग रहलन, कहलन कि कई दिन से देखत तानी, धीरे धीरे 1 साल हो गई, लड़की लड़का के रहत आरन, बिना शादी बियाह भइले कुल कैसे साथे रह के जिंदगी बितावत हुन। ई बतिया के थोड़ा सा भनक भइल बा। रीता जा करके आशीष से एगो बात कहत बड़ी। का कहलिन मास्टर, यहाँ गीत लगल हो। ये गीत के लाइन है, बड़ा सुंदर गीत बा। अरे रोई मर बोए राजा, अरे रोई मर बोए राजा, जही बा जब पूरब के देशमा, लेकिन कुछ दिन हो जब बीतली समैया भैया, रीता कहे लगली अब तू कैला सगहिया सैया, रीता कहे लगली अब तू कैला सगहिया सैया, कुछ दिन हो जब बीतली समैया भैया। रीता आशीष से कहत बड़ी, धीरे धीरे 1 साल हो गई, ए सैया तो होके तो हम अपन पति मनते बड़ी, लेकिन दुनिया के नजर में हम क्या अपन बनाला, मांग में सिंदूर भर के विवाह करके हम क्या अपन जीवन संगिनी बनाला, तो और 7 जन्म साथ न छोड़ब। हमारी इच्छा बा सैया। 1 साल बीत गई, इतना बतिया के जब वो आशीष सुन ले बा, ए बाबू बारे प्यार, आशीष कहता है क्या, कहले आशीष तो हर नीच बा बिरादरी हो, शादी करल जाला यापन देखी के बराबरी हो, शुरू होई गईले लड़ैया भैया, आए दिन शुरू होई गईले लड़ैया भैया, कुछ दिन हो जब बीतली समैया भैया। गौर करेंगे बाबू, आशीष घर से भाग गया है और भाग करके जा करके बिहार में वैशाली पड़ता है, और वही वैशाली में ले करके रीता को रहता था। रीता कहती है सैया इच्छा बा, मांग में सिंदूर भर के पूरे दुनिया के सामने अपन पत्नी बनाला। जब इतनी बात आशीष सुनता है, बारे आशीष का प्यार, डांट करके कहा, लड़की क्या बक रही हो, शादी शादी की बात करती हो,
अरे शादी तो अपने बराबरी वालों से करना चाहिए। तू ठहरी छोटी जात की और मैं ठहरा बड़ी जात का बेटा, और मैं बहुत बड़ा हूँ, हमारे घर के लोग बड़े धनवान हैं। तू क्या समझी थी कि मैं तुझसे शादी करूंगा? ऐसा नहीं हो सकता। यदि मैं शादी कर लिया तो लोग हम पे हंसेंगे कि राय हो करके इतना बड़ा खानदान का बेटा हो करके छोटी जात से एक नाई जात की लड़की से शादी कर लिया। ऐसा नहीं हो सकता। ए बाबू जब इतना बतिया के देखें रीता सुल्ले बाड़ी करेजा पर वज्र गिरल हो, पांव तले जमीन खिसक जाती है कि बारे भगवान, जेकरे खातिर हम पूरा दुनिया छोड़ देहलीन, अपने बसल बसावल संसार पे आगे लगा देहलीन, और आज इहे लड़का हमरा किनकार कर रहल बाड़न, हमरे सम्मान के ले करके हमके दुनिया से बेकदर करके हमरा की भगा रहल बा, हमरा के जीवन साथी कबूल न करत बा। हमरा से कितना बड़ी यार भूल हो गई भगवान, हमसे कितना बड़ी यार भूल हो गई। ए बाबू धीरे धीरे आए दिन झगड़ा होना चालू हो गया, प्रेम का खात्मा हो गया। सोच रही है रीता कि यह प्रेम नहीं, ये तो धोखा हमारे साथ था, हमारे साथ ये धोखा था। मैं तो सच्चे दिल से प्रेम करती थी, सब कुछ छोड़ करके इसके साथ भाग आई, लेकिन हमारे पति शेखर हमें बहुत समझाए, मैं नहीं मानी, और आज जो गलती मैं की हूँ आज उस गलती का सजा भगवान हमें दे रहे हैं। आए दिन झगड़ा होके लागल। एक ही बात रीता कहती थी, आप हमारे जिंदगी के साथ खिलवाड़ किए हैं तो मैं आपसे ही शादी करूंगी, हमें इनकार क्यों कर रहे हैं? यही करना था तो पहले क्यों नहीं बता दिए? गौर करियन, आशीष सोचे लगलन कि कुछ ऐसा उपाय करल जाए कि हमारा रास्ता हमेशा हमेशा के लिए खाली हो जाए, आजादी से अपने जिंदगी के जिही। बारे आशीष राय बुद्धि लगौलन हाँ, वही वैशाली के रहे वाला एक सूबेदार नाम का आदमी रहल, एक नंबर का दलाल रहल, ओकर यह पेशा रहल, लड़की के फंसा के लड़की के सौदा करे के ले जा कर ये कोठा पर बेचे का काम करे। दिमाग लगौलन हाँ आशीष, और आशीष दिमाग लगाता है, उसी सूबेदार के साथ सौदा कर दिया कि 5 लाख रुपया हमें दे दो, मैं तुझे बहुत ही सुंदर लड़की दूंगा। वो सूबेदार नाम के आदमी का तो यह काम रहल। देखें बाबू, सूबेदार कहता है कि बिल्कुल 5 लाख रुपया मिलेगा, और बाबू देखे 5 लाख रुपया जब वही आशीष लेता है तो हुआ क्या, कहना है मास्टर। सूबेदार कोठे पर बेचा जाई रीता बिल खाई, धंधा करावा में कमला बाई रीता बिल खाई। गौर करेंगे बाबू, आशीष नाम का वह लड़का 5 लाख रुपए में सूबेदार नाम के आदमी को बेच देता है, और वह सूबेदार ला करके कमलाबाई के कोठे पर जब वही रीता को बेचा, और रीता देख करके बाबू रो रही है, बिलख रही है कि भगवान आखिर नरक में हम आ गईलीन, अब तो लगत बा कि हमारी जिंदगी खराब हो जाई, अब तो हम और बेकार हो गईलीन। रीता सोचे लगली, रोवत बड़े की जैसन कलीन वैसन भोगे के मिलत बा। केहू तेरे धीरे धीरे बाबू 1 हफ्ता बीतल, जब वही 1 हफ्ता बीता है तब तक देखें एक दिन की बात है, मौके को पाक करके रीता सोच रही है कि आज लग रहा है कोई है नहीं। दरवाजा खुला था और किसी तरह से कोठे से बाहर निकल करके बाबू रीता भागना चालू करती है। जब भागना चालू करती है कोठे से, तब तक किसी की नजर पड़ी, शोर मचाना लोग चालू कर देते हैं कि रीता कोठा छोड़ करके भाग रही है। जो कमलाबाई थी कोठे की मालकिन, वो भी पीछा करना चालू कर देती है। जो 2 पहरेदार 3 पहरेदार साथ में थे वो भी पीछा करना चालू कर देते हैं। रीता भागते 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 स्टेशन पर पहुंची कि ट्रेन आएगी, ट्रेन को मैं पकड़ करके बांद्रा चली जाऊंगी। जैसे ही स्टेशन पर जाके ट्रेन में बैठना चाहती है बाबू, तब तक दौड़ करके जा करके वह कमलाबाई
अपने अखबार में बाबू रीता को पकड़ लेती है और ट्रेन से बाहर निकाली। जब ट्रेन से बाहर निकालती है, शोर को सुन करके बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई। तब तक वहीं पर स्टेशन पे ही बगल में ही पुलिस चौकी है। उसी पुलिस चौकी में जब पुलिस प्रशासन को पता चला, वहीं पर देखें जब पुलिस प्रशासन को पता चला, बाबू दरोगा साहब आते हैं, देखते हैं और कमलाबाई को साथ में लेकर के, रीता को साथ में लेकर के थाना के अंदर गई हम और बैठा करके पूछताछ करना चालू कर दिए। कौन हो, क्यों भाग रही हो? ऐ कमलाबाई, इस लड़की के साथ जबरदस्ती क्यों कर रही हो? ए बाबू, शांति से कुर्सी दे करके रीता को बैठा करके दरोगा साहब पूछत हुन, क्या बात है, कौन हो तुम, कैसे आकर के कमलाबाई के कोठे पर फंस गई? देखें जब इतना बतिया के रीता सुल्ले बड़ी, तब भैल का मास्टर आला के लाइन से कहना है, बिना सोचे समझे जे करे जग में कमवा भैया, लगली बतावे रीता सगरी कहानियां भैया, देवर हो सतीश बनके सुनयन जागन, गौर करेंगे बाबू, जो दरोगा साहब थे ना, वो कोई और नहीं बल्कि वही शेखर का छोटा भाई सतीश था, जो उसी थाने में दरोगा के पद पर था, दरोगा था। सारी बात रीता से पूछता है, तुम कौन हो, कैसे कमलाबाई के कोठे पर जा करके फंस गई? जब सारी बात रीता सुनती है, रोने लगी कि साहब मैं क्या बताऊं, ए साहब हम कैसे बताई, साहब जैसन कैले रही वैसन तो हमरा के मिल गई। आशीष नाम के लड़का से प्रेम कैली, लेकिन हमार बाबूजी शेखर नाम के लड़का से अलीगढ़ में हमार शादी कर देलन। वो हमार पति देवता रहलन, हीरा रहलन, लेकिन उनकरा के हम समझना पोलीन। उनके साथे बहुत बढ़िया विश्वासघात कलीन, बाबूजी के साथे विश्वासघात कलीन। बिया भैला के बाद चौथे दिने हम वो आशीष नाम के लड़का के साथ फिर भाग गईलीन। 1 साल का समय बीत गई। आशीष से कलीन हमरा से शादी करला। आशीष हमरे बात के इनकार कर देलन और लिया करके एक कमलाबाई के कोठा पर हमरा के बेच देलन। सोचली कि केहू तेरे नरक से बच के भाग जाई, लेकिन साहब देखें हम जैसन कलीन ओकर सजा हमरा के मिल रहल बा। लोग सही कलन कि भगवान के घर में देर बा लेकिन अंधेर नहीं बा। जे गलती करेला बिना सोचे समझे, जे कोनो गलत काम करेला तो आज न त काल ओकरा के ओकर दंड मिलेला। उहे दंड हम भोग रहल बाड़ी हो साहब। ए बाबू जब इस बात को सतीश सुनता है, सारी बात को समझ गए। सतीश तो पहचान लिया सुन करके, लेकिन रीता वही बढ़िया से 4 दिन में अपना देवर के ढंग से देखले भी ना रहली। सतीश तुरंत अपने भाई शेखर को फोन लगाता है, भैया देखिए भगवान आज हम दोनों के साथ, हमारे परिवार के साथ कैसा न्याय कर दिए हैं। जो औरत
हम लोगों के परिवार की पगड़ी डुबा करके भगी थी ना, आज उस औरत का हालत क्या है। आज वो हमारे सामने बैठी है, वो रीता हमारे सामने बैठी है और आज इसके गलती की सजा मैं दूंगा। इतना बतिया जब शेखर सुल्ले बड़न फौरन आते हैं, जब वही थाना के अंदर एलन। हाँ, रीता की हालत को जब देखते हैं, रीता की हालत बड़ा बेकार बा। तन का कपड़ा फटल हो, पागल जैसन भेस बा, रोवत बाड़ी, आंख लाल लाल हो चुकल बा, खाली आंख से आंसू चलत बा, आंसू रुकत नहीं बा। शेखर देख करके अपने भाई सतीश को समझाते हैं कि अरे पगला, नादानी हो जाती, गलती तो इंसान से ही न होती है। जैसा गलती रीता की वैसा इसको फल मिला, लेकिन अब इसको अलग से कुछ भी मत करना, अलग से इसको दंड नहीं मिलेगा। भगवान तो इसके गलती का सजा इसे दे दिए हैं, कोई बात नहीं। जैसा एक की है वैसा ही व्यवहार यदि मैं करूंगा ना, तो हम में और इसमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। कुछ भी हो, लेकिन इसके साथ मैं 7 फेरा लिया हूँ, 7 जीने मरने की कसम खाया हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, लाख बुरी है तो क्या हुआ, लेकिन मैं इसे अपनाऊंगा। बारे वो शेखर करता है क्या, देख ले शेखर अपने रीता के रोवत जही घड़ी, कहले छोड़ी दा बीरनमा हो भाभी तोहरी। बारे वो शेखर बहुत ही नेक दिल था उसका, जा करके देखता है, बिलख बिलख करके रीता रो रही है। उठाता है, कहता है रीता, आंसू पोंछता है, रीता रो मत, देखो तुम्हारा पति तुम्हारे सामने खड़ा है, कोई बात नहीं, जो हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन अब तुम हमारी पत्नी हुई, तुम हमारी पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति हूँ और मैं अपने पति धर्म को जरूर निभाऊंगा। वाह, बारे वह शेखर जब शेखर को देखती है, रीता पैर को पकड़ करके रोती है कि आप पति ना बल्कि देवता बानी, देवता के रूप में आप भगवान बानी, आपके साथ हम इतना बढ़ियार अन्याय कलीन, इतना बढ़ियार गलती कलीन, आपके मान सम्मान के भी ना रखलीन, और आज ये अभागिन के फिर से सौभाग्यशाली बनावे जा रहल बनी। सैया ना सैया, हम आपके काबिल ना बड़ी, ऐसे अच्छा ही बा कि हम मर जाए तो बढ़िया रही सैया, हम आपके लायक ना बड़ी। बारे शेखर हंसता है, कहता है अरे पगली कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया, उसे भूल जाओ और आज से अपनी जिंदगी की शुरुआत करो। बारे वह शेखर आज अपने पत्नी रीता को साथ में लेता है और अपने घर पर ले जा करके रहने लगा। देखें कितना अंतर होता है, बाबू के केकरा पर विश्वास करी। ओ रीता जिसके लिए सब कुछ छोड़ दी, वो लड़का रीता को ठुकरा दिया, लेकिन पति बन करके इतना सब कुछ होने के बाद भी वह शेखर अपने पति धर्म को निभाने का काम किया। तो रूप को देख करके केहू से प्रेम न करे के चाहिए, दिल अच्छा होके के चाहिए बाबू। ऐसे लोग कहलन कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, बिना सोचे समझे दिया आप गलत फैसला लेते हैं तो उसका परिणाम भी गलत ही होगा। कहानी खत्म भई, आखिरी लाइन में कहना है, गुरु बिहारी गुरु रमन श्यामा भय स्वर्ग के वासी, श्यामा भरत राजेंद्र जी अरे विश्वनाथ अभिलाषी, बिगाड़ी अपन रीता जिंदगी अंशिका सियारा